हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो चैप्टर है क्लास 9th में उसकी प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले एक ईंट बना ली जाएगी यहां पर। तो अगर आप देखें तो एक जो ईंट होती है वो घनाभ के प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये मैंने ईंट बना ली और इसकी ये होती है लंबाई, इसको कहते हैं चौड़ाई और ये हो गई हमारी ऊंचाई। तो अगर मैं यहाँ ईंट की लंबाई लिख दूं तो वह है 22.5 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई लिख दूं तो ये है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई लिख दूं तो ये है 7.5 सेंटीमीटर। अब एक डब्बे में पेंट भरा है। ठीक है, ये एक डब्बा है जिसमें पेंट भरा हुआ है। अब इस पेंट से इस ईंट को पेंट करना है, तो इसकी जैसी बहुत सारी ईंटों को पेंट करना है। तो इस पेंट के डब्बे से कितनी ईंटों को पेंट किया जा सकता है वो हमें बताना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, क्योंकि पेंट करना है तो मतलब इसके क्षेत्रफल को पेंट करना है ना। इसके जो 6 के 6 जो फेस हैं उनको पेंट करना है। तो हमें इस ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। ठीक है, अब ये जो 2 है ये तो लिख दिया, गुणा L कितना है हमारे पास 22.5 गुणा B कितना है 10, फिर ये प्लस लिख दिया, फिर ये 2 लिख दिया, फिर गुणा B कितना है 10 गुणा H कितना है 7.5। ठीक है यहां तक, फिर प्लस, ये वाला प्लस उतार दिया, फिर ये वाला जो 2 है इसको उतार दो, फिर इस L को उतार दो जो है 22.5, फिर इस H को उतार दो जो कि है 7.5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी चीजें उतार दी। तो अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से सबको गुणा करते हैं और देखते हैं उत्तर क्या आ रहा है। तो पहले तो इन तीनों को गुणा करके देखते हैं उत्तर क्या आ रहा है, इन तीनों को गुणा करके देखते हैं उत्तर क्या आ रहा है, फिर इन तीनों को गुणा करके देखते हैं उत्तर क्या आ रहा है। तो इन तीनों को अगर हम गुणा करें तो ये गुणा करके आप खुद भी देख लेंगे, 450 आ रहा है। प्लस अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को गुणा करते हैं। ठीक, इन तीनों को गुणा करने पे आ रहा है 150 प्लस, और अगर मैं इन तीनों को गुणा करूं तो ये आ रहा है 337.5। ये आप खुद भी करके देख सकते हैं, ये सभी को गुणा ना आप खुद भी करके देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों को जोड़ देना है। 450 प्लस 150 प्लस 337.5, तो हमारे पास ये कितना आएगा, ये आएगा, आप करके देखेंगे 937.5। क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में थे तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे करते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने एक ईंट का क्षेत्रफल निकाला था। तो हम आगे लिख लेते हैं कि माना कि कुल ईंटों की संख्या n है जिन्हें पेंट किया गया। तो जितने ईंटों को पेंट किया गया वो कुल है n। तो n ईंटों का
क्षेत्रफल। अब n क्या है? एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो अगर एक ईंट का क्षेत्रफल इतना होगा तो 2 ईंट का क्षेत्रफल निकालना है तो गुणा 2 करना पड़ता है। 3 ईंट का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो गुणा 3। 4 ईंट का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो गुणा 4। तो हमारे पास कितनी ईंट है? n ईंट है तो गुणा n करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास n ईंटों का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इन सभी ईंटों को इस पेंट से पेंट किया गया। तो इस पेंट जो भरा हुआ है वो इतने क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है। ठीक है, कितने क्षेत्रफल को लिखा है आप देख लेंगे। पेंट का डिब्बा कितना लिखा है? 9.375। पेंट का डब्बा 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है। ठीक है, सकता है। तो आप खुद सोचो, ये इतने जो पेंट का डब्बा है इतने मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है, मतलब सारा का सारा पेंट इसी जगह पे तो यूज हो जाएगा। इसका मतलब है ये 9.375 मीटर स्क्वायर को आपको इसके बराबर रखना है, क्योंकि सारा का सारा पेंट जो है n ईंटों को पेंट करने में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे 9.375 गुणा n बराबर 9.375। अब क्योंकि ये जो है पेंट के डब्बे में जो पेंट है वो मीटर स्क्वायर में पेंट कर सकता है। मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि वो दे रखा है 9.375 मीटर स्क्वायर, और ईंट का जो क्षेत्रफल निकाला है हमने वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है। तो इसको भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो 9.375 को आप 10,000 से गुणा कर दें। तो 10,000 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक हो गया यहां तक। अगर मैं यहां से पॉइंट हटा देता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 1,000 आ जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 कट गया। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 9,375 गुणा 10। तो ये आ गया 9,375 ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है पेंट जिसको तुमने मीटर स्क्वायर में लिखा था, अभी मैंने नीचे आपको बताया कि ये किसके बराबर है? 9,375। तो अब ये जो चीज है इसके बराबर है ना? तो कैसे निकालेंगे? n को यही रहने दो, 93750 इसको ऊपर लिखो, और ये क्या नीचे आएगा? नीचे आएगा 9.375। अब देखो इसके पास पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे हटा सकते हैं? ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 1,000। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। पॉइंट हटाते ऊपर 1,000 आएगा, तो ऊपर हो गया 93750, नीचे भी है 9,375 और यहाँ पर है 1,000। ये 9.375 आ रहा है, कितना आ रहा है? 937, मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पर। ये है 937.5, इसको ठीक करना पड़ेगा। 937.5 थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया। 937.5 गुणा n इक्वल है 93750। तो n को हम यही रहने देते हैं, 93750 ऊपर आ गया और 937.5 नीचे लिख दिया। पॉइंट यहां हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है इसीलिए एक 0 लगेगा। अभी देखो 9,375 को जब तुम इस 9,375 से कैंसिल कर दोगे एक टेबल से, तो फिर एक ही 0 बच जाएगा। यहां से 1 बचा, यहां से 0, तो ये 10 बचा। इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो n का मान कितना आ जाएगा आपका? 100। इसका मतलब है ईंटों की संख्या 100 होगी जिसको पेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।